नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। मुल्क में एक तरफ इलेक्शंस के हवाले से बातें हो रही हैं कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, दूसरी तरफ मईशत के हवाले से बात ये है कि मईशत जो आ गई है उसके हालात क्या होंगे, डॉलर जो नीचे गिरा है वो रुकेगा या ये वक्ती तौर पर है, क्रैकडाउन्स जो हो रहे हैं ये होंगे आखिरी माफियाज तक जाएंगे या ये वक्ती तौर के लिए है। और मुल्क में ये भी गुफ्तगू हो रही है कि जनाब क्योंकि एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और ज़ाहिर है उनके केसेस हैं, उनको उस केसेस को फेस करना है, लेकिन PMLN के लिए बड़ी बात है कि काफ़ी अरसे बाद मियां नवाज शरीफ साहब जिनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया था, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को जिन इश्यूज़ के ऊपर ख़त्म किया गया और जो मुकदमा उन पर लादा गया वो मुकदमा अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल था। वो हमने अपने प्रोग्रामों में भी दलाइल और सबूत और कानूनी नुकात के साथ पेश किए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ज़ाहिर है उनके यहाँ जिस तरह जैसे जैसे आ रहे हैं उनके इस्तक़बाल की कोशिश हो रही है, तो एक तरफ जो है वो PMLN के अंदर मोबिलाइजेशन शुरू हुई है। हालांकि PMLN काफ़ी अरसे से खामोश थी, सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा थी जो कि एक्टिव थी और वर्करों को मोबिलाइज़ कर रही थी, लेकिन ज़ाहिर है वो अकेले उनको आपके पार्टी के अंदर भी उनके इख्तलाफात मौजूद हैं मरीम नवाज़ साहिबा से। और आप देखते हो शाहिद खाकान अब्बासी तो बाज़ाफ्ता कहते हैं, सीनियर उनके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, कि मेरे कायद मियां नवाज़ शरीफ हैं, अगर वो हैं तो मैं सियासत करूँगा, और अगर ये इख्तियार मरीम को दिया जाता है तो फिर मरीम करें, हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरह और भी इन्होंने तो खुल के कह दिया, लेकिन और भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और साबिक़ वज़रा हैं जो सीनियर हैं, जो मरीम नवाज़ साहिबा की क़यादत में काम करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं मियां नवाज़ शरीफ साहब तक तो सही है। कोई ऐसे लोग भी हैं, जैसे मैंने कहा, कि वो ये कहते हैं कि मियां नवाज़ शरीफ साहब आ तो रहे हैं लेकिन उनका रवैया हमेशा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा है और वो लड़ जाते हैं। चुनांचे अब वो दौर नहीं है, ना हमारे लिए वो हालात हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ें और जेल जाएं, हमारी अब इस पोजीशन पे हम नहीं हैं। तो चुनांचे इख्तलाफात तो है, लेकिन मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं तो उसकी बुनियाद पर एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा भी है जो बहुत खुश है, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता है चौथी दफ़ा। और दूसरा ये है कि वर्करों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल हर वर्करों में, हर सियासी जमात के वर्करों में जो है वो हालात अच्छे नहीं हैं और वो परेशान है, क्योंकि ज़ाहिर है वो आवाम का हिस्सा है और आवाम में इस वक्त जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो पेट्रोल है, जो डीज़ल है, जो बिजली है, उनके बिल्स और उनके प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं कि अब एफोर्ड से बाहर हो गया है, मेडिसिन तक नहीं है। तो बच्चों ने अपने स्कूलों बच्चों को भी हटा लिया, यानी मिडिल क्लास तो ख़त्म हो चुकी है, गरीब से गरीब हो गया है, अमीर से अमीर तरन हो गया है, बीच में अब कुछ रहा नहीं है जो बज़ाहिर नज़र। ऐसी सूरत हाल में यकीनन तंजीमी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको मुश्किलात पेश आएंगी। आवाम उनका इस्तकबाल करती है, नहीं करती है। फिर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी इल्ज़ाम लगा रही है कि PMLN जो है वो दीवार से लगा रही है, इंटरफेयर कर रही है, इलेक्शन कमीशन उनकी बात मान रहा है, और जो हुकूमत है वो भी इलेक्शन कमीशन इनकी PMLN की B टीम है, उनमें ज़्यादातर PMLN के लोग हैं, तो इस लिहाज से पीपल्स पार्टी को प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है और वो उसको रोका जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। और सियासी जमातें भी इस बारे में जो है वो अपना पॉइंट है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन की डेट तो नहीं दी गई, लेकिन महीना बताया गया इलेक्शन कमीशन से कि जनवरी में होगा, और PMLN ने फरवरी मांगा था, फर्स्ट वीक, और जनवरी की लास्ट तकरीबन। तो लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी वही कुछ किया जो PMLN चाह रही थी। और जो मुश्तरका मफादात कौंसल्स की नोटिफिकेशन है वो भी वज़ीर-ए-आज़म ने देर से इसलिए निकलवाया ताकि उनको ये वक्त मिल सके और वो अपनी इस हुकूमत को
जो भी इस वक्त महंगाई है वो केयर टेकर पे डाल के अपने आप को क्लियर करें। लेकिन आवाम की याददाश्त इतनी ख़राब नहीं है। अगर वो इमरान खान की 3 साल 7 माह की हुकूमत को गलत समझते हैं कि उसमें बहुत गलती की गई और इससे आवाम को बहुत मुश्किलात हुई और मईशत की तबाही हुई, वहीं वो 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत को भी समझते हैं कि वो भी बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं इस मौजूदा आवाम के मसाइल का, क्योंकि जितनी भी कानून साजी हुई वो सियासी जमातों ने अपने फ़ायदे में की, लेकिन आवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं हुई। तो ये बात आवाम तक मौजूद है। तो आप देख, सियासी माहौल भी बना हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका आवाम का जो है वो खाइफ है कि अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में यही लोग आएंगे, फिर मार कुटाई होगी, फिर लड़ाई होगी, फिर अदम इस्तेहकाम होगा, फिर आवाम के लिए कुछ नहीं होगा, ये अपने लिए नैब के कानून को चेंज करेंगे, ये अपने लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाएंगे, ये अपने लिए जो है वो रिव्यू एंड जजमेंट लाएंगे, ये अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लाएंगे, ये अपने लिए सारा कुछ करेंगे, आवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे। अभी जो कुछ आवाम के लिए हो रहा है, आवाम को मौजूदा इस वक्त निगरान हुकूमत जो कि आर्मी, बेसिकली ये सब काम जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, उससे बिजनेस कम्युनिटी और आवाम बहुत खुश है। उनको नज़र आ रहा है कि कुछ हो रहा है। कराची में पहली दफ़ा वाटर टैंकर माफिया के ख़िलाफ़ जो इलीगल कनेक्शंस हैं, जो बड़े बड़े आपके सॉयल वाटर को दिखाकर और नीचे से पाइपलाइन गुजारी जा रही है मीठे पानी की, और वहाँ से पानी चोरी किया जा रहा है, और बड़े बड़े हाइड्रेंट्स बनाए गए हैं जिससे बड़ी बड़ी पानी चोरी किया। 3 MGD पानी जो है वो शामिल किया है। रेंजर्स ने एक्शन लिया है और कई हाइड्रेंट्स बंद किए हैं, कई डिमोलिश किए हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है, इससे पहले नहीं हो सका था, क्योंकि बहुत बड़ी माफिया। इसी तरीके से चीनी की 2 अरब की बोरी तो सिर्फ कराची में जो है वो बरामद की गई है। फिर तेल, ईरानी तेल जो तकरीबन पाकिस्तानी सालाना 80 अरब रुपए का नुकसान करता है, उसको पकड़ा गया, उसको रोका गया है। इसी तरह अब डॉलर्स माफिया और स्मगलरों के खिलाफ और जो हुंडी वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसकी बुनियाद पर डॉलर 3.5 तक पहुंच चुका था, जो कि तेज़ी से परवास करते हुए कहा जा रहा था कि 4, 4.5 तक जाएगा। कुछ लोगों का तो दावा था कि 5 तक चला जाएगा, लेकिन आप देखें कितनी तेज़ी से ब्रेक लगाया, और ना सिर्फ वो 3.5 पे नहीं रुका है, बल्कि अब तो 2.90 और 2.80 के दरमियान आके, और इंटर बैंक में भी और बैंक दोनों में तकरीबन पहली दफ़ा करीब यानी एक ही प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं। तो इससे एक तरफ क्रैकडाउन्स हो रहा है, एक तरफ ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी होने वाली है, और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए, और बिज़नेस कम्युनिटी बहुत खुश है कि जी वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उनसे कोई भत्ता नहीं लेगा, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, और उनको खामखा तंग नहीं किया जाएगा। इसी तरह बाहर के सरमायाकारों को यकीन दिलाया गया है, और पाकिस्तान के अंदर अभी आने वाले वक्त में सऊदी अरब, कतर, उसके बाद UAE, उसके बाद चाइना, उसके बाद कुवैत, ये सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो वो इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है ज़राअत पे लग रही है, मादनियात पे लग रही है, इसके अलावा ITs पे लग रही है। तो एक बिज़नेस कम्युनिटी और पाकिस्तान में जो ताजिर हैं, बिज़नेस कम्युनिटी हैं, जो आवाम है, अक्सरियत बहुत बड़ी, वो बहुत खुश है मौजूदा जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम से, और जो निगरान हुकूमत के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनको डर है, उनको ये खौफ है कि ये जो इलेक्शन होगा तो ये सिर्फ 90 डेज़ के लिए है, उसके बाद यही सियासी जमातें आ जाएंगी। और उनका ये कहना है कि सियासी जमातों में ये सारे माफियाज, ये सारे क्रिमिनल्स उसका हिस्सा हैं, क्योंकि इन तमाम बड़ी सियासी जमात हो या छोटी सियासी जमात हो, इनको पालते ही माफियाज हैं। उनका इलेक्शन का खर्च ये माफियाज देते हैं, उनकी सारी अयाशियाँ माफियाज पूरी करती हैं, और फिर जब हुकूमत में ये आते हैं तो ये माफियाज को प्रोटेक्शन देते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं इनके तमाम कामों में, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो, डॉलर स्मगलिंग वाला हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ हो। बल्कि बहुत से लोग तो सियासतदान ऐसे हैं जो कि खुद ओनर हैं, और पार्लियामेंट में मौजूद ऐसे लोग हैं जो कभी भी ज़राअत पे इनकम टैक्स लगाने नहीं देंगे, क्योंकि सरमायादार, जागीरदार, वडेरे वहाँ पर सियासी जमातों से टिकट लेके आते हैं, क्योंकि निज़ाम ऐसा है कि बदमाशी कोई लड़ सकता है जिसके पास पैसे हो, ब्लैक मनी हो, या फिर ये बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास हर तरह का पैसा है, और यही इलेक्शन लड़ते हैं और यही पार्लियामेंट में आते हैं। चुनांचे ये कानून साजी नहीं करने देंगे, चुनांचे ये माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं करने देंगे। तो लोग डर रहे हैं, खौफ है, अवाम ये चीज़ सोच रही है, और ये सवाल भी उठा रहे हैं कुछ लोग
कि जब हम उनसे कहते हैं कि नहीं जनरल आसिम मुनीर काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, और उसके बाद देखें केयर टेकर भी काम कर रही है, तो वो कहते हैं कि 3 महीने के बाद तो इलेक्शन होगा, फिर वही सियासी जमातें आ जाएंगी। और ये वो समाज सियासी जमातें हैं जो 75-76 साल से पाकिस्तान में मार्शल लॉ के साथ साथ ये सियासी जमातें मौजूद हैं, और जिन्होंने आवाम के मसाइल हल नहीं किए हैं, और इनके अंदर वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, बड़े बड़े माफियाज हैं जिसके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करते हैं। और इसकी मिसाल वो ये देते हैं कि आसिम मुनीर और उनकी टीम तो इत्तेहादी हुकूमत के साथ भी खड़ी थी, क्या इत्तेहादी हुकूमत में ये क्रैकडाउन हुआ? क्या माफियाज को पकड़ा गया? क्या ये आपके जो सियासी और इंतज़ामी माफियाज थे उनको, उनकी लिस्ट बनी, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके सारी ये जो आपके अड्डे थे उनको तहस नहस किया गया, उनके इन सारे आपके इनके जो ये रास्ते थे उनको बंद किया गया? नहीं किया गया। जैसे ही केयर टेकर आई चंद दिन में जनरल आसिम मुनीर और फौज और दीगर जो इनकी एजेंसीज और रेंजर्स है उसने एक्शन लिया और ये सारा कुछ हो रहा है। तो उनका ये कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत में कोई भी सियासी जमात हुकूमत का हिस्सा बनेगी वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो ब्लैकमेल होती है उन माफियाज से, क्योंकि वो माफियाज इनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और ये उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो अब ये 3 महीने बाद चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? जनरल आसिम मुनीर के बारे में या उनकी टीम के बारे में कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि रहने दें जनाब, ये जिस तरह मुशर्रफ साहब ने डंडा उठाया था और एहतसाब का नारा लगाया था और फिर उन्होंने अमल शुरू भी किया था, लेकिन सियासत के यहाँ तो वो भी सियासी मसलहत का शिकार हुए और सियासतदानों में गुम हो गए, और फिर हमने देखा कि फिर वो एहतसाब जो है वो सब ख़त्म हो गया, और वही चोर, डाकू, लुटेरे और बड़े बड़े बदमाश, वडेरे, जागीरदार, वही सियासतदान फिर जनरल मुशर्रफ के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। यहाँ जनरल आसिम मुनीर अगर सियासी मसलहत का कल शिकार हो जाते हैं तो फिर तो गया ये सब गेम। सब हमारी जितनी सोच है, हमारी जो एतमाद पैदा हुआ है, हमारा एक उमंग है कि पाकिस्तान क्राइसिस से निकलेगा और जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम पाकिस्तान को निकाल के देगी। लेकिन अगर जनरल मुशर्रफ की बात को हम देखते हैं कि वो सियासी मसलहत का शिकार हुए तो ख़त्म हो गए, तो जनरल आसिम मुनीर भी अगर सियासी मसलहत का शिकार हुए तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ कि सारा एहतसाब जो है वो दिखावे का रह गया। तो बहरहाल अभी भी कौम, बिजनेसमैन, ताजिर, तलबा, किसान, मजदूर, हर कैटेगरी के लोग जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर से उम्मीद किए हुए, उनकी टीम से उम्मीद किए हुए, इस केयर टेकर हुकूमत से उम्मीद किए हुए। लेकिन अब जाहिर है कि इसका जवाब जनरल आसिम मुनीर ही दे सकते हैं, या वक्त देगा कि आया जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम जनरल मुशर्रफ की तरह एहतसाब शुरू कर चुकी है, क्या वो सियासी मसलहत का शिकार हो के इसे बंद कर देगी या जारी रखेगी? ये यकीनन जवाब जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम ही दे सकते हैं, या वक्त देगा और वक्त ये बताएगा कि जनरल आसिम मुनीर ने सियासी मसलहत को बाला ताक रख कर आखिरी माफियाज तक का पीछा किया। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।